हूँ जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉक। हिंदू धर्म में गणपति का विशेष महत्व होता है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणपति की पूजा की जाती है। आज गणेश उत्सव है और पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। ये हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और जैसा कि ये महाराष्ट्र के लाल बाग में मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से पटना के दरोगा राय पथ में ये मनाया जाता है। हालांकि हर साल यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। तो हम यहाँ के सेक्रेटरी से बात करने पहुँचे हैं और उनसे बात करके हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या महत्व है और ये पर्व यहाँ पर कैसे मनाया जाता है। आइए जानते हैं। सर, इस पर्व के पीछे का महत्व क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, प्रथम तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाराष्ट्र मंडल पटना की ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। इस उत्सव का आयोजन बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने, जिस समय अंग्रेज़ लोग थे, जिस समय उनका जैसे कि अभी के हिसाब से 144 लागू होता है, उस समय उनका 144 अंग्रेज़ लोगों ने लगाया हुआ था कि एक जगह पर 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उस समय इतना लोग त्रस्त हो चुके थे अंग्रेज़ के शासन से, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक आइडिया लिया कि भाई क्यों नहीं हम लोग, हर घर में तो पूजा गणेश जी की होती है, एक उनकी गणेश चतुर्थी की जो उनका जन्मदिन आता है उस दिन हम लोग भव्य रूप से एक आयोजन किया जाए। उसके इसी माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जैसे कि 100 लोग 200 लोग इकट्ठा हो सके, जमा हो सके और अपना बातचीत का आदान प्रदान कर सके। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेज़ लोग को भगाने के लिए इस गणेश पूजा के माध्यम से माध्यम लिया गया था। सर, ये तो हो गई भारत में इसका इतिहास, लेकिन यहाँ पे ये कितने सालों से मनाया जा रहा है? जी, यहाँ पे हम लोग विगत 60 साल से गणेश पूजा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय जगह 1975 से यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल का हॉल हम लोगों ने बनाया। इस महाराष्ट्र मंडल के हॉल में 1975 से लमसम 45 साल हो गए, 45 साल से हम लोग आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन 2008 तक सिंपली सादे तरीके से ही, यानी जितने हम लोग महाराष्ट्रन परिवार रहते थे उनके बीच में ही कार्यक्रम आयोजन करते थे। उस समय मुश्किल से 15-20 परिवार रहते थे, उन्हीं के बीच में ही कार्यक्रम होता था। लेकिन 2008 से महाराष्ट्र मंडल ने एक प्रण लिया कि क्यों नहीं हम लोग, इतना बड़ा हम लोग को प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर यहाँ के जन जागरण लोगों को अगर गणेश जी का दर्शन, जैसे कि ये लालबाग की जो मूर्ति जो आई हुई है, मुंबई से लालबाग के राजा की प्रतिकृति है। तो यहाँ जैसे मुंबई वासियों को मुंबई में रह करके लालबाग के राजा का दर्शन होना टफ हो जाता है, तो अदर स्टेट, दूसरे राज्यों से जा कर के लालबाग के राजा का दर्शन करना तो नामुमकिन होता है। तो हम लोगों ने प्रण लिया कि क्यों नहीं हम लोग लालबाग के राजा की प्रतिकृति वहाँ से मुंबई से मंगा करके यहाँ पर आयोजन करके अपने महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से बिहार वासियों को लालबाग के राजा का दर्शन कराया जाए। सर, कोरोना की वजह से जाहिर सी बात है कि हर साल की तरह नहीं हो पाया, लेकिन कुछ खास इस बार जो अलग हुआ है हर साल से, वो बता सकते हैं? जी, इस साल तो, पिछले साल तो आयोजन ही नहीं हुआ था, केवल छोटी सी मूर्ति स्थापना करके 10-15 लोग जो मेंबर लोग हैं उनके उपस्थिति में ही पूजा की गई थी। लेकिन इस साल गणेश जी का आशीर्वाद है कि एक 10 दिन पहले, आज 10 तारीख है, 10-12 दिन पहले सीएम साहब जी ने अनाउंसमेंट करके कह दिया कि अनलॉक हट गया है और धार्मिक और प्रशासनिक, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को अलाउ कर दिया गया। तो एकाएक इतना बड़ा आयोजन करने के लिए तो 10-15 दिन में नहीं हो पाता, लेकिन तभी भी महाराष्ट्र मंडल ने रात दिन एक करके इतना बड़ा आयोजन का जिम्मा लिया और आज आप लोग के सब सामने हैं कि ये मुश्किल से 15 दिन में ही सब कराया गया है कार्यक्रम। सर, हमें जानकारी मिली कि कलकत्ता से कारीगर बुलाए हैं सजावट के लिए। तो जी, सजावट, फूल की सजावट के लिए कलकत्ता से बुलाए गए थे और बैकग्राउंड जो बना हुआ है उसके लिए मुंबई से बुलाए गए थे। लेकिन उन लोग को भी बहुत दिक्कत हो गई इस परिस्थिति में, इतना काम का प्रेशर इतना बढ़ गया उनको कि मत पूछे। तभी उन्होंने काम करके हम लोग की और गणेश जी की काफ़ी इज्जत बढ़ा दी। सर, आज का क्या कार्यक्रम है? संध्या आरती में कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं? जी, आज का तो सुबह गणेश जी की पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक हम लोगों ने 11 देवी देवताओं का आरती समूह बनाया गया है।
वो कंटिन्यू यहाँ जो दर्शनार्थी रहते हैं एक सुर में उसको गाते हैं आरती को। उसके बाद जितने भी यहाँ दर्शनार्थी रहेंगे सबको विशेष तौर पे इनका जो भोग लगता है मोदक सब दर्शनार्थियों को हम लोग प्रसाद के तौर पे देते हैं। आज दिन भर हम लोगों ने प्रसाद बूंदिया का बनाया गया है, केवल वही वितरित कर रहे हैं। हर साल हम लोग का भव्य रूप से आयोजन होता था। प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन होता था। जितने भी लोग हैं 2000, 2500, 3000 लोग आते थे, वो प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन ये पिछले साल से हम लोगों ने कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए उस पर ज़रा सा बंदी नहीं करवा रहे हैं। और शाम को आज आरती 8 बजे के कार्यक्रम आरती का ये है समय निर्धारित किया गया है। और रात को 8 बजे अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। आपको भी। तो जैसा कि आपने देखा, गणेश उत्सव के पीछे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी तरह की और भी कई खबरें हैं जो हमारी टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। अगर आप इन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।